अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं महरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महरीन तनवीर। आज मैं खोखरा पर आई थी और किसी अज़ीज़ के इंतकाल में आई थी, यानी कि किसी का इंतकाल हो गया था और हमें वहां आना था। और ये देखें आप कि ये रेड लाइन बस है और पूरी बस अभी ये ख़ाली है क्योंकि ये रेड लाइन बस का स्टॉप है। तो खोखरा पार हम आए थे किसी के इंतकाल में और इंतकाल को देखकर मतलब बहुत ज़्यादा मैयत को देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि उनके बच्चे काफ़ी छोटे थे, यानी कि तकरीबन 7-8 साल की एक बेटी थी और 10-11 साल का एक बेटा था और एक लड़की बड़ी थी। यानी कि छोटे बच्चों को देखकर वो इतने बेतहाशा रो रहे थे। जाहिर है कि माँ तो माँ होती है, चाहे कोई भी आपको रख ले, लेकिन माँ जैसा जो एक साथ होता है वो आपको कोई नहीं दे सकता। और मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबकी माँओं को शादाबाद रखे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ उनको लंबी हयात दे। लेकिन उनको देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। और ये देखें कि यहाँ से हम जब वापस जा रहे थे तो ये रेड लाइन का स्टॉप है, यानी कि जो रेड लाइन बस चल रही है ये उसका स्टॉप है। और ये आखिरी यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, यानी कि आपको यही गाड़ियाँ नज़र आएंगी जो रेड लाइन होती है। ये देखें आप बस की लोकेशन ही देखें आपके कितनी खूबसूरत सी है, यानी कि इतनी सारी यहाँ पर सीट्स हैं, खड़े होने की जगह है, बहुत बड़ी ये बस है। और यहाँ पर तकरीबन 7-8 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जो कि चलने के लिए मतलब जब पैसेंजर बैठेंगे तो फिर वो उसके बाद चलेंगी। तो ये देखिए आप कि ये आगे का है, यहाँ का जो फ्रंट सीट्स हैं वो हैं। और R12 और R9 ये दो अलग अलग रेट हैं, लेकिन यानी कि रेड बसें हैं, लेकिन इनकी जो लोकेशन है वो अलग अलग है, यानी कि इसमें सीटें जो है वो चेंज करके दी हुई हैं। और ये जो हम बैठे थे ये थी R12, यानी कि ये हमारे घर से सीधा खोखरा पार जाती है। और देखें आप ये है ठंडो नाला ब्रिज जो कि आखिरी स्टॉप है गाड़ी का। और यहाँ पर सारे पैसेंजर जो मतलब हैं वो बैठते हैं और जो ड्राइवर है, कंडक्टर हैं, वो लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे, यानी कि उनका स्टॉप है तो यहाँ पर ही उनके खाने पीने का इंतज़ाम है। तो वो लोग अपना खाना वाना खा रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। और ये देखें आप ये पूरा आपको खोखरा पार नज़र आ रहा होगा यहाँ से। शायद ये नदी का इलाका है, इसको नदी का इलाका कहते हैं। यहाँ हमारी जो है एक कज़न सिस्टर रहती हैं, हम उनके घर आए थे और इंतकाल जो था उनकी जेठानी का हुआ था। तो ये देखें आप कि बस हमारी चलना शुरू हो चुकी है। और ये देखें आप कितनी बड़ी ये बसें हैं, यहाँ बहुत सारी बसें खड़ी हुई थी लाइन से, ये देखिए आप। और ये लोग यहाँ पर सब खाना खा रहे थे और बस हम यहाँ से जाने वाले थे क्योंकि मैं अब्दुल बारी को छोड़ कर आई थी। और अब्दुल बारी को मैं छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ आना ज़रूरी था और हमारा जाना भी ज़रूरी था। बाजी की तबीयत ख़राब थी, जो मेरी बड़ी सिस्टर है उनकी तबीयत ख़राब थी, तो मैं यहाँ पर अकेली आई थी अपनी बहन के साथ। तो ये देखिए कि बस अब हम यहाँ से चलने वाले हैं और हमारी गाड़ी का ये सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका है। घर जाना है हमें, अब यहाँ से सीधा हम घर जाएंगे। और तकरीबन इस बात को 2-3 दिन हो गए हैं और ये व्लॉग मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ था रेड लाइन का, जो कि मैंने रख लिया था कि मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी। तो ये देखिए कि आप ये रेड लाइन का स्टॉप है। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ साथ कमेंट्स भी करते रहा करें। सबकी माँओं के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी माँओं को शादाबाद रखे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे।